हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। वर्गो साइन कन्या राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जून टू 30 जून आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या डेट ऑफ बर्थ से या फिर आप अपने नेम से कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, तो गाइज जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जाएगा इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आने वाले 15 डेज को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं इस गाइडेंस से। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है द स्टार एंड आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का। तो गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया हुआ है मेजर आर्कानास का द स्टार एंड आपके लिए है यहाँ पे जजमेंट। ओके, चलिए सारे कार्ड्स को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। सो कार्ड को हम शफल कर लेते हैं 3 more टाइम। Two more time. Just a minute. Okay, fine. And one more time. Thank you. Rest of June for कन्या राशि। गाइज, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और इस टाइम पे टैरो क्लासेस के ऑफर भी चल रहे हैं। आप अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप पिंग आप करिए, कॉल नहीं करना है, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएगी। ओके ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो यहाँ पे आपके लिए है कार्ड्स जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है द स्टार। ओके, यहाँ पे भी स्टार है और आपकी भी साइड स्टार आ गया है। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पे है हर्मिट। बॉटम ऑफ डेक जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, 3 more time। Two more time। One more time। Thank you universe, thank you। ये कार्ड आपके लिए आया हुआ है 2 कार्ड, तो हम इसको लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स विद जस्टिस, और भी देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए गाइस एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। राशियां, लिब्रा साइन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, तुला राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कुंभ राशि की। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस,
मकर राशि एंड कन्या राशि एंड वृषभ राशि। ओवरऑल सारी राशियां हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जिसमें एक्वेरियस साइन काफी स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। वर्गो साइन, जजमेंट का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो लोग मैरिड हैं और या फिर जो लोग अनमैरिड ही हैं, अगर आप लोग सेपरेशन जोन में हैं या फिर जो मैरिड हैं आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स की बात चल रही है, आपका अलगाव हो चुका है, तो अगर आप लोगों के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, कोई लीगल केस चल रहा है या फिर घर में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट तक बात नहीं पहुंची है, या फिर जो लोग सेपरेटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, कोई आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें दिक्कत हुई हैं, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, आपने किसी न किसी रीज़न से, चाहे अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर अपने करियर की वजह से, कोई भी सिचुएशन से अगर आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, जो कि इस महीने में आपको इस जस्टिस का, इस न्याय का, अगर काफ़ी टाइम से आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों हुई, आपके साथ ये क्यों हुआ, उसका आपको आंसर चाहिए। डिवाइन से हो सकता है आप रिप्लाई मांग रहे होंगे, आंसर मांग रहे होंगे, साइन मांग रहे होंगे। तो इस रेस्ट ऑफ जून में वर्गो साइन आपको ये साइन मिलने वाले हैं, रिप्लाई मिलने वाले हैं, कोई ना कोई जरूर आइडियाज आएंगे, कुछ लोग आपको कुछ गाइड करेंगे कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों हुई है। ओके और कुछ लोगों का हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में आप इसलिए आए क्योंकि आपको ग्रोथ करना है। हो सकता है कि आप अपने सही पाथ पे नहीं थे, ठीक है, और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था आप किस तरीके से आगे बढ़े वर्गो साइन। तो आपको डिवाइन ऐसे कनेक्शन में जानबूझ के लाए हैं जिससे ऐसे कनेक्शन में आप आओ, और जब उनसे आप दूर होगे तो आपको ऑटोमेटिक आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि आपको किधर जाना है। कहने का मतलब ये है वर्गो साइन, आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब किसी को बढ़ना होता है, जब किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसके साथ ये सिचुएशन होती है। हंसता खेलता कोई आपका बहुत प्यारा सा इंसान, आपका लव, आपके समवन, वो दूर होते हैं आपसे क्योंकि आपको कुछ लर्न कराया जाता है। तो हो सकता है इस महीने रेस्ट ऑफ जून में आपको कुछ पाथ प्रदर्शन हो, आपको कुछ ज्ञान मिले, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहां से जानेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इन सारी चीज़ों को जैसे ही आप अवेकनिंग करके इस लाइफ पाथ पे आगे बढ़ेंगे, आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ से आपका ये गाइडेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये पूरी लर्निंग मिल जाएगी, उसके बाद ही आपका ये जो सिचुएशन में आप हो ये आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कार्ड हैं जो कि बताते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। द स्टार का भी कार्ड इसी चीज की बात करता है, हरमित का भी कार्ड इसी चीज की बात करता है, जजमेंट का भी कार्ड बात करता है, आपका रीयूनाइट, रिकंसिलेशन की बात करता है, एक डिवाइन की तरफ से मौका। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें बिखर सी गई हैं तो यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा समय फिक्स्ड करके रखी हुई है, यूनिवर्स एक ऐसा समय आपके लिए तैयार करके रखी हुई है कि जब आप सब कुछ अच्छे से सीख लोगे, लर्न कर लोगे, सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लोगे, तो उसी टाइम पे आपके जीवन में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, कुछ लोगों को अभी ज़रूरत है वर्गो साइन अपने करियर के ऊपर फोकस्ड करने का, अपने आप को फोकस्ड करने का। हो सकता है वर्गो साइन आप एक फीमेल हैं, सिंगल वुमेन है, या फिर आप आपकी एज एक मैरिज के नियर है, लाइक 30+ 40, या फिर अंडर 40 प्लस, और आपकी मैरिज के लिए ऑफर नहीं आ रहा है, आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन है, गर्ल है, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ है, प्यार नहीं है, तो हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे आप हो और आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और अब वो वक्त आ गया है इस रेस्ट ऑफ जून में कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान एंटर कर रहा है जो कि आपके लिए बना है, हूबहू आपके जैसा, हूबहू आपकी सोच के जैसा। इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन। ओके, ये उनके लिए है जो काफ़ी टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे एक ट्रू लव को, एक ट्रू पार्टनर को, या फिर किसी एक्स पर्सन को, आपको बस ये लगता था कि यही है तो यही है, नहीं तो और कोई नहीं। तो हो सकता है आपने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने अंदर ग्रोथ ले आ ली है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की हो, चाहे आपके ग्रोथ की हो, आपने वो कर लिया और अब आपके जीवन में ये पर्सन आने वाले हैं।
बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों की मैरिज हुई है, 1 साल हुआ है, और या फिर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप अपनी पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग टूर पे जाएं, कोई जर्नी पे जाएं। आप लोगों की ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है विद फैमिली, विद पार्टनर, विद अपने बच्चों के साथ आप घूमने जा सकते हैं। किसी हिल स्टेशन, किसी धार्मिक प्लेस पे घूम सकते हैं। और जो लोग सेपरेटेड हैं, हो सकता है अगर आप कहीं जर्नी में हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई वहां से नए इंसान भी मिल सकते हैं और आपके वो जो एक्स पार्टनर है उनसे भी मुलाकात हो सकती है ऑन द वे कहीं भी। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थी आपकी तरफ से, आपके मदर होंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपके इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है, या फिर किसी के माइंड को आपके माइंड को कोई डाइवर्ट कर रहा था और आप उन्हीं के रास्ते पे चल रहे थे, अपने दिमाग की नहीं सुन पा रहे थे वर्गो साइन। तो इस महीने आपको सही चीजें दिखेंगी और आपको समझ में आएगा कि आपको किसकी तरफ बढ़ना है, किसकी तरफ नहीं बढ़ना है। कोई रॉन्ग पर्सन का पता चलेगा आपको इस महीने की, कौन आपके लिए रॉन्ग है, कौन आपके लिए राइट है, और आप ऐसे लोगों का जो संगति है उसे कट ऑफ करेंगे और सही लोगों की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है ऐसे ही लोगों की वजह से आप अपने पार्टनर की अच्छाइयां नहीं देख पा रहे थे, उनकी खामियां निकाल थे, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप उन लोगों को कट ऑफ करेंगे और सही इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पे वर्गो साइन, आप हो सकता है अपने पर्सन की तरफ बढ़ें, उनको मिले, उनसे बात करें, और हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दें या ना दें, तो अभी आपका नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी आप कमिटमेंट देंगे, अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे। अब बात करते हैं वर्गो साइन आपके पर्सन के लिए। इनकी इच्छा है, इनकी विश है कि आप है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इनकी इच्छा, इनकी विश पूरी हो रही है, शायद इसी वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो आप लोगों के बीच में जो भी कोई थर्ड पार्टी थी, आप लोगों के रिश्ते को अलग करने के लिए, चाहे पैसा, चाहे फैमिली, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे फ्रेंड्स, चाहे एक रॉन्ग डिसीजन, कुछ भी है, तो वो चीजें अब खत्म होंगी और आप लोगों के बीच में रीयूनियन होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया है, बहुत ही प्रे किया है, बहुत ही लाइक अ डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो हो सकता है ये ऑलरेडी पहले से ही स्पिरिचुअल थे, आपकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है, आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी थे और इसी वजह से शायद कुछ इनकी भी वजह से इन्होंने अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर की है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये बहुत जल्द होने वाला है। आपको अगर छोड़ के आपके पार्टनर गए थे किसी भी रीजन से, तो ये वापस आ रहे हैं। हो सकता है पहले आएंगे तो कमिटमेंट नहीं देंगे, पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको कमिटमेंट देंगे। मैरिज का ऑफर इनकी तरफ से मिल सकता है। जो भी कोर्ट केस चल रहे थे या फिर जो भी कुछ ब्लेम आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, वो चीजें हटेंगी। ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी तरफ आएंगे। अगर किसी की वजह से ये दूर गए थे तो किसी की वजह से ही वो थर्ड पार्टी चली जानी है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। जो पीस, जो हैप्पीनेस, जो खुशियां आपको इनके साथ मिलती है, वही चीज इनको आपके साथ मिलती है। तो आप दोनों लोग इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बगैर, इसीलिए आप दोनों का रिकंसिलेशन होना है। जो सिंगल है गाइज, आपको आपके एक ट्रू लव, एक गुड पर्सन मिल सकते हैं। स्टार्टिंग पहले फ्रेंडशिप से होगी, फिर उसके बाद ये रिश्ता आगे आगे बढ़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को वर्क फील्ड से ये इंसान मिले, कुछ लोगों को किसी मैरिज, किसी पार्टी में मिले, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जुडिशियल फील्ड से हैं तो वहां पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर के अकॉर्डिंग क्या कुछ है इस रेस्ट ऑफ जून में। उसके बाद एंजल की तरफ से गाइडेंस देखेंगे करियर एंड लव के लिए, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए 2 टाइम आ चुका। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो बहुत कुछ अच्छा आपके करियर में भी ग्रोथ होने वाला है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां होने वाली हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को गाइज, अगर आप किसी दुविधा में हैं, जैसे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपने काफी अरसे पहले काम किया था और एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मान के चलिए 7 से 8 दिन। उसके बाद आप एक्शन लीजिए और आपके करियर में कन्या राशि बहुत अच्छा ये रेस्ट ऑफ जून रहेगा। नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट होगा जिसकी काफी सराहना की जाएगी, आपका नेम होगा, फेम होगा।
हो सकता है आपको अचानक से प्रमोशन दे दी जाए, एक ऐसी प्रमोशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ट्रैवलिंग होगी आपकी, एक ऐसी ट्रैवलिंग आपको रातों रात काफी ऊंचाइयों पे ले जाएगी। कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करें या फिर प्रमोशन ले, हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटी है और आपको लग रहा है कि क्या चूज करें, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे सिचुएशन को, नहीं मतलब कि तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, तो आप अच्छे से टाइम ले लीजिएगा तभी एक्शन लीजिएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, आपको गुड न्यूज मिल सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग काफी टाइम से अगर किसी टेक्निकल फील्ड में के लिए अप्लाई कर रहे थे, बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क है, उनको काफी ग्रोथ दिख रही है। जिन लोगों की हाई अथॉरिटी की जॉब है, तो गाइज आपको काफी बर्डन आ सकता है वर्क का, और उस बर्डन के साथ साथ आपका काफी नेम भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए सबसे पहले लव के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइड करे हमारे वर्गो साइन कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है इस रेस्ट ऑफ जून में। यहाँ पे है लेट गो, वन मोर, यहाँ पे है यस। अगर आप कोई चीज को लेके स्टक है अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का, तो आप लेट गो कर दीजिए, उसका जवाब आपको यस में ही मिलेगा, ठीक है। अब करियर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेटर है, ठीक है, बहुत कुछ बेटर। बस आप पॉजिटिव रहें और जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके ऊपर कमांड बनाए रखें और एक्शन लीजिए। ओके, सो वर्गो साइन, दिस इज योर रेस्ट ऑफ जून रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो यूजफुल लगी है, आप भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें, और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मेरे चैनल को, तो अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।